मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। इस वक्त मैं प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन पे जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम हैं तो रेलवे विभाग उत्तर मध्य रेलवे ने किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं, लोको पायलट हैं और यहाँ पे जो गार्ड हैं, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था की हुई है, किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पे आने के बाद इस कोरोना के संक्रमण से बचने की क्या क्या उपाय उन्होंने किया है, वो हमने पहले भी वीडियो में दिखाया था, अभी भी मैं दिखाऊंगा और दिखाने की ये भी कोशिश करूंगा। अभी बात भी करेंगे किस तरह से लोग जो है आते हैं और कितना जो है किस तरह से इस संक्रमण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, किस तरह से ये अभी मैं यहाँ के कई लोगों से बात भी करूँगा किस तरह की स्थिति अभी देखिए किस तरह का अपना ये पूरा है जंक्शन है, यहाँ पे कितनी व्यवस्था की गई है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ये हमारे बीच में अभी ये लोको पायलट आ गए हैं जो है एसपी तिवारी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है व्यवस्था किया। अभी ये रेलवे से आ रहे हैं और रेल से उतर के आ रहे हैं, तो क्या क्या व्यवस्था किया उत्तर मध्य रेलवे ने, इनसे बात करेंगे किस तरह की। अभी आप रेलवे जाते हैं तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था रहती है? सबसे पहले तो यहाँ पे लॉबी पे जब हम ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी करने आते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक शावर लगा हुआ है। सबसे पहले अपने बैग स्थल को बैग पे रखते हैं जी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक शावर लगा हुआ है जी। इसमें जैसे ही हम लोग हाथ आगे करते हैं तो ये चालू हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है जी। ये जो है कहीं ना कहीं ये देखिए अच्छी चीज़ है, ये अच्छी पहल है कि इसको टच करने की ज़रूरत नहीं, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे में संक्रमण का पूरा जो है ना फैले, ये विशेष ध्यान रखा गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है टच करने की ज़रूरत नहीं है। साबुन को करीब 15 से 20 सेकंड तक उन्होंने हाथ को धुला, पूरी तरीके से क्लीन हुआ। अब यहाँ के बाद आगे के भी प्रोसेस में किस तरह की व्यवस्था की गई है लोगों के साथ, देखिए किस तरह से सारी चीज़ें हैं। ये रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी पहल है लोगों के लिए कि किस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इनसे हम बात भी करेंगे कि और क्या क्या जो है इस संक्रमण से बचने के और क्या क्या उपाय है। सेंसर लगा हुआ खड़े होंगे। ये देखिए ये क्या है, आप पहले इसके बारे में आप ये एक्चुअली ये ऑटोमेटिक वो लगा हुआ है, यहाँ पे एयर सैनिटाइज़र लगा हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक अभी सेंसर भी लग गया है कि जैसे ही आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे तो ये फ़ैन उसके साथ सैनिटाइज भी निकलता है। उसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का मिक्सर मिला हुआ है, तो पंखे की हवा के साथ आपकी पूरी बॉडी को ये सैनिटाइज कर, क्योंकि हम बहुत दूर से आ रहे हैं ड्यूटी करके, तो इससे जो भी हमारे जर्म्स या जो भी बैक्टीरिया या वो वायरस हमारे बॉडी टोपी पे हाथ में होगा तो इससे एयर सैनिटाइजर के द्वारा वो ख़त्म हो जाएगा, किल हो जाएगा। देखिए किस तरह की सारी चीज़ें अभी ये प्रोसेस कर भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है ये पंखे के सामने खड़े हैं, उसमें से एयर सैनिटाइज़र निकल रहा है और इनके पूरे शरीर को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। अभी ये पूरा जो है सैनिटाइज़र रूम बनाया गया है जो उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है, क्योंकि सबके सुरक्षा का इस तरह से जिस तरह से पूरा देश कोरोना की संकट की महामारी से परेशान है, वहीं एक और इस तरह से लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने जो व्यवस्था की है वाकई में बहुत तारीफ़े काबिल है। जिस तरह से आप देखें कि अभी आगे का क्या प्रोसेस है। इसके बाद जब हमें लॉबी में इंटर करने से पहले अभी यहाँ पे वो सैनिटाइज़र हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, उससे हाथ को सैनिटाइज करेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर भी नोट करेंगे कि हम ड्यूटी से आ रहे हैं, कोई हमें बुखार तो नहीं है, हमें खांसी तो नहीं आ रही है या हमारे शरीर में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो अभी हमारा टेम्परेचर नोट लेंगे और उसको कॉपी में नोट करेंगे। अभी हम टेम्परेचर जैसे आपको कितने टेम्परेचर तक आपको सुरक्षित महसूस 98 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर सुरक्षित माना जाता है, 98 पॉइंट समथिंग तक। तो उसको ये अगर मान लीजिए उसके ऊपर अगर किसी का टेम्परेचर होगा तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो हॉस्पिटल से असिस्टेंट बुलाया जाएगा या उसको मेडिकल सुविधा के लिए तुरंत हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाई जाएगी और तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। देखिए यही बात हम कर रहे थे। अभी यहाँ पे उन्होंने अपने सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। थर्मल स्कैनिंग हो रही है, थर्मल स्कैनिंग के बाद पूरा उनके टेम्परेचर को नापा जा रहा है। इन्होंने बताया अभी कि अगर 98 के ज़्यादा अगर
कि मेरा 91.3 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। अब ये इससे मैं अपना हैंड सैनिटाइज करूँगा और इसके बाद फिर मैं लॉबी में इंटर करूँगा। देखिए किस तरह की सारी चीज़ें हैं, ये सब के लिए यही व्यवस्था की गई है। अभी ये लॉबी में एंट्री कर रहे हैं, लॉबी में एंट्री के बाद क्या क्या किस तरह की सारी चीज़ें हैं, लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था है। लॉबी में इंटर करने के बाद ही ये सैनिटाइज़र, यहाँ भी हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है जी। उसके बाद फिर CMS में हमारी ऑफ ड्यूटी होगी जी। अभी देखिए ये किस तरह से प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। इसको ये प्रक्रिया ये है कि इसको आपको हाथ से टच नहीं करना है। ये CMS में हमारी ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी होती है और इसके लिए एक कर्मचारी लगाया गया है जो यहीं से, इनके पास देखिए ये कॉर्डलेस माउस रखा हुआ है, इनको भी टच नहीं करना है वहाँ पे। तो कॉर्डलेस माउस से ही हमारी ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी यहीं से हो जाएगी, हमको टच करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ब्रीथलाइजर होता था, मुंह से फूंकना पड़ता था, उसको भी अभी बंद कर दिया गया है। ये कोविड-19 में जब से इफेक्ट हुआ है तो उसको भी अभी बंद कर दिया गया है, अभी मुंह से फूंकना नहीं पड़ता है ब्रीथलाइजर। इसके बाद का क्या कुछ प्रोसेस है? इसके बाद कुछ नहीं, बस ऑफ ड्यूटी करेंगे, उनको नोट कराएंगे अपना अराइवल और उसके बाद फिर बाहर कॉफ़ी रखी है, वो चाय रखी हुई है, वो क्या बोलते हैं, काढ़ा रखा हुआ है, वो काढ़ा रखा हुआ है, बिस्किट है, आपको जो भी चाहिए प्रसाद हमारे फोरमैन साहब द्वारा। टक साहब का एक अलमीरा रखवाए हुआ है, उसमें बिस्किट, नमकीन, आपको जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद फिर अपनी एक वाकी टाकी होती है जी, इसको भी हम जमा करने का प्रोसेस यहाँ पे जी इसको जमा करते हैं। वाकी टॉकी को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया जाता है। किस तरह की सारी चीज़ें, देखिए व्यवस्था कहीं बात करेंगे तो उत्तर मध्य रेलवे पूरी जो है लोगों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखते हुए इस तरह की सारी चीज़ों को किया है कि लोगों को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी कुछ जानकारी अभी हमारे साथ SP तिवारी जी ने दिया है, जो बताया है। अगर और कुछ जानकारी तो आप प्लीज़ बताएं। इसके अलावा जैसे रनिंग रूम में हम जाते हैं, जब गाड़ी लेके जैसे GMC या DDU जाते हैं तो वहाँ भी लॉबी में जितनी प्रोसेस आपने यहाँ पे देखा है, जो इंटर करने से पहले और निकलने से पहले, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे DDU लॉबी या GMC लॉबी है। GMC लॉबी में भी अंदर रनिंग रूम में जाने के बाद भी वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। अगर एक कमरे में 4 बेड हैं तो सिर्फ 2 ही लोगों को अलाउ किया जाता है। DDU में 2-2 कमरे वाले बेड हैं तो वहाँ पे एक कमरे में सिर्फ एक ही क्रू रहता है, अलग अलग रखा जाता है। और वहाँ भी इंजन को सैनिटाइज करने का, और यहाँ भी जैसे चाय लेते हैं हम तो शेड स्टाफ द्वारा इंजन को सैनिटाइजर द्वारा पूरा सैनिटाइज किया जाता है और सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और देश से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देश से चाहेंगे, अब अपने सभी लोगों से चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, घर से ना निकलें, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, यही अपील करेंगे हम देश से। बहुत बहुत धन्यवाद SP तिवारी जी बात करने के लिए हमारे साथ। जिस तरह से इनसे बात करके ये पता चला कि उत्तर मध्य रेलवे क्या क्या कुछ व्यवस्था लोगों के लिए कर रहा है और कितनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यहाँ पे अपने ट्रेनों का यहाँ पे संचालन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ अरविंद अदल, Live 24 न्यूज़ प्रयागराज।